डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, जो 9th, 10th, 11 और 12 के छात्रों के लिए उपयोगी है। खास करके यह 9th, 10th, 11th के लिए है। बाकी क्लास भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आज का टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें हमने लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी सेट आपके लिए दिया है। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा पर विचार करेंगे। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, उप एवं सर्ग। उप का मतलब होता है पास या निकट, तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या निर्माण करना। अतः उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है। अब प्रत्यय की परिभाषा की बात करेंगे तो प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता, परिवर्तन अथवा विशेषता ला देते हैं। अब हम उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर की बात करेंगे। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं। उपसर्ग लगने से अर्थ पूर्णतः बदल जाते हैं, जबकि प्रत्यय लगने से प्रायः नहीं बदलते हैं। आइए उदाहरणों से विचार करते हैं। आपको बाएं तरफ उपसर्ग दिए हैं और दाहिने तरफ उपसर्ग से बने हुए दो शब्द दिए गए हैं। जैसे अ उपसर्ग से अकाल, आभार, अन से अनजान, अनकही, उन से 59, 49, स से सजग, सपाट, सु से सुकर्म, सुडौल, अध से अधजल, अधपका, दु से दुलार, दुबला, क से कनक, कपूत, नि से निगम, निडर, अति से अतिभार, अतिशय, अनु से अनुभव, अनुगमन, अभि से अभिज्ञान, अभिमान, अव से अवतार, अवलोकन, उप से उपकार, उपहार, परा से पराक्रम, पराभव, परि से परिजन, परिधान, अप से अपकार, अपराध, अपि से अपिधान, अपिनिहित, आ से आदर, आधार, प्र से प्रकार और प्रसार, प्रति से प्रतिकूल और प्रतिनिधि, वि से विकार और विमान। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दूसरे भाषाओं के शब्द के उपसर्ग लेते हैं। कम, कमजोर और कमसीन, दर, दरअसल, दर हकीकत, बेशर्म, बेहाया, हम सफर, हमराज, खुश, खुशगवार, खुशबू, बदतमीज, बदहवास, सर, सरपंच, सरताज, गैर कानूनी, गैर हाजिर। अब हम प्रत्यय के उदाहरण पर विचार करते हैं। अंत से लिखंत और अटंत, आई से लड़ाई और पढ़ाई, आन से उठान और उड़ान, आप से मिलाप और संताप, आपा से बुढ़ापा, संतापा, आवा से बुलावा, पछतावा, की से गायकी, बैठकी, गी से देनगी, रवानगी, नति से लिखंती, रटंती, न से देन, लेन, औटी से कसौटी, चुनौटी, वाला से रखवाला, मतवाला, आरी से खिलाड़ी, भिखारी, आलू से श्रद्धालु, झगड़ालू, इया से बढ़िया, नजरिया, इयल से अरियल, मरियल, आनी से रूहानी, जिस्मानी, इयत से इंसानियत, कैफियत, ची से मसालची, बाबरची, म से बेगम, बैरम, अंदाज से तीरंदाज, गोलंदाज, दार से दुकानदार, ईमानदार, साज से घड़ीसाज, जलसाज, आवेज से दस्तावेज, खोर से हरामखोर, आदमखोर, गिर से राहगीर, आलमगीर, दार से फौजदार, हकदार, आबाद से अहमदाबाद, फैजाबाद, गाह से ईदगाह, दरगाह, इस्तान से तुर्किस्तान, पाकिस्तान, जार से बाजार, गुलजार, बार से दरबार, अखबार। अब आइए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की दुनिया में और परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं
उस तरह के प्रश्नों से आपका हम परिचय कराते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, विभागीय शब्द में कौन प्रत्यय लगा है? पहला ऑप्शन है य और गिये। सही उत्तर होगा ये। आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न पर आते हैं। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? आई, राई, ई। सही विकल्प है आई। निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीव, नीवा, नी, कोई नहीं। सही उत्तर है नी। आगे बढ़ते हैं। भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? भ, भा, भर, अ। सही उत्तर है भर। यहाँ ध्यान दीजिए, पेट मूल शब्द है, उसके पहले भर लगा दिया गया, भर पेट एक नया शब्द बन गया। आगे बढ़िए। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पू, पूर, उ और पूरा। सही उत्तर है पूरा। तन के पहले पूरा लगने से पुरातन शब्द बना है। आगे बढ़ते हैं। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उ, उप, उप, अप। सही उत्तर है उप। आगे बढ़ते हैं। उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उप, उत, अप, कोई नहीं। सही उत्तर है उप। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? दीत, ईत, दीत, इत। सही आंसर है इत। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? ईत, ईत, शीत, कोई नहीं। सही आंसर है ईत। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? अन, पन, न, अपन। सही उत्तर है अन। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? रा, आ, एरा, अ। सही उत्तर है रा। आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? आऊ, औ, उ। सही उत्तर है आऊ। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अपमान, न। सही उत्तर है अप। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अनविशेष अर्थ प्रकट करता है? उपसर्ग, प्रत्यय, अवयव, विशेषण। ये तो हमने आपको शुरू में ही बताया था, इसलिए सही उत्तर होगा उपसर्ग। अधि उपसर्ग के योग से कौन शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं? अधिकार, अधिकारी, अधिनायक, अतिरिक्त। सही उत्तर है अतिरिक्त। अभि उपसर्ग के योग से निम्न में कौन शब्द बनाया जा सकता है? अधिकार, अतिशय, अभिमान, अत्यंत। सही उत्तर है अभिमान। परि उपसर्ग के योग से बने शब्द नहीं है? परिक्रमा, परिणाम, पराभव, परिवर्तन। सही उत्तर है पराभव। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्र, प्रति, परि, दिन। सही आंसर है प्रति। गुण में कौन सा उपसर्ग लगेगा? अप, औ, उप, वान। सही उत्तर है औ। आगे बढ़ते हैं। अनपर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अन, अ, पर, अपर। सही उत्तर है अन। पराक्रम शब्द में उपसर्ग है? परा, क्रम, पर, कम। सही उत्तर है परा। आगे बढ़ते हैं। उप उपसर्ग से जो शब्द बना है वह है उद्धार, उपकट, उपहार। इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है उपहार। उप उपसर्ग से जो शब्द बना है वह है उद्धार, उपकट, उपहार। कोई नहीं। सही उत्तर है उपहार। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है विज्ञ, वि, ज्ञान, अन। सही उत्तर है वि। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अ, अनु, वाद, अन। सही उत्तर है अनु। राग में कौन सा उपसर्ग लगेगा? सु, अनु, कु, कोई नहीं। सही उत्तर है अनु।
मान में कौन सा उपसर्ग लगेगा? अभी, परा, कु, ख। सही उत्तर है अभी। निश्चय में कौन सा उपसर्ग लगा है? नी, निह, चय, निस। सही उत्तर है निह। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है शब्द के आरंभ में। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उ, उप, उप, अप। सही उत्तर है उप। बेईमान शब्द में उपसर्ग है बेईन, बेई, बे, बेईमा। सही उत्तर है वे। निवास शब्द में उपसर्ग है नीव, नीवा, नीव, नी। सही उत्तर है नी। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञ, अन्य, आ। सही उत्तर है अ। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पू, पूर, उ, पूरा। सही उत्तर है पूर। सुकर्म में उपसर्ग बताएं। सु, सुक, सुकर, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है सु। सम्यक में उपसर्ग बताएं। सम्य, सम्य, समय, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है सम। विशेष में उपसर्ग बताएं। विष, विष, वी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वी। प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएं। धी, प्रत, प्रतिनि, प्रति। सही उत्तर है प्रति। पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताएं। परि, परे, पर्याय, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है परि। पराकाष्ठा में उपसर्ग बताएं। पराका, परा, पराकाश, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है परा। निष्कासन में उपसर्ग बताएं। निस, निष्क, निस, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है निस। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? ईत, ईत, शीत, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है ईत। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? अन, पन, न, अपन। सही उत्तर है अपन। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? दीत, ईत, दीत, इत। सही उत्तर है इत। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है य, अनीय। सही उत्तर है य। विभागीय शब्द में प्रत्यय है य, गिए। सही उत्तर है य। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? रा, टेरा, एरा, आ। सही उत्तर है एरा। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? रा, आ, एरा, ओ। सही उत्तर है एरा। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? आऊ, औ, उ। सही उत्तर है आऊ। अप्रत्याशित शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग कीजिए। अप्रतीत, अप्रत्ययत, अप्रत्याशित, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अप्रतीत। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर कीजिए। कोई सुझाव हो या अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और इसका PDF आपको हमारे वेबसाइट www.durgatutorial.com पर मिल जाएगा। फिर मिलते हैं हिंदी व्याकरण के ऊपर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।